नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बीजेपी और जेजेपी पार्टी की गठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की योजना को पंख लग जाएंगे। दरअसल 27 अक्टूबर को हिसार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। अब तक कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हिसार वासियों का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के सपने को सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग से हवाई अड्डे के निर्माण कार्य शुरू करने संबंधी हरी झंडी भी मिल गई है और अब एयरपोर्ट के आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार के हवाई अड्डे को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, जिससे यहाँ रात को भी बने हवाई अड्डे जहाज लैंड कर सकेंगे। कम विजिबिलिटी में जहाज को लैंड करने की समस्या से निपटने के लिए भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए इस प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक युक्त लाइट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे कि 24 घंटे हवाई जहाज के आवागमन की सुविधा रहेगी। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने आज प्रदेश के अधिकृत समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए आशा पे नामक एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे राज्य में कार्यरत 20,268 आशा वर्कर्स को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने जिला अस्पताल यमुनानगर में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया और चरखी दादरी में जिला वैक्सीन स्टोर का भी शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आशा वर्कर्स हमारे विभाग की सबसे बड़ी ताकत है। इस ऐप की सहायता से आशा वर्कर्स को उनका मासिक मानदेय और प्रोत्साहन राशि की अदायगी डिजिटल और शीघ्र होगी। इसके साथ ही आशा वर्कर्स का प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन और स्वीकृति भी डिजिटल होगी। ये पहले व्यक्तिगत तौर पर होता था, जिसके कारण रिपोर्ट की प्रस्तुति और राशि के भुगतान में देरी होती थी। इस ऐप के शुरू होने से आशा वर्कर्स की पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। वहीं गुरुग्राम शहर से लगते करीबन 3 दर्जन गांव नगर निगम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इन गांवों के लोग पंचायती राज से जुड़े रहना चाहते हैं। इस गांव की मांग है, जिसको लेकर गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है और मामले का हल निकालने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम से आए सरपंचों और पंचों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि हाल ही में नगर निगम का दायरा बढ़ाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत गुरुग्राम के आसपास से लगते लगभग 38 गाँव निगम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। इनमें से 34 गांवों के लोग गुरुग्राम नगर निगम से नहीं जुड़ना चाहते। इस संबंध में एसोसिएशन ने एक ज्ञापन भी डिप्टी सीएम को सौंपा। दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में अधिकारियों को तलब किया है और गांववासियों की मांग से अवगत करवाया है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांववासियों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी गांव को गुरुग्राम नगर निगम से न जोड़ा जाए। जननायक जनता पार्टी के बाडरा से विधायक और वरिष्ठ नेत्री नैना चौटाला ने कहा कि बतौर विधायक उन्हें सरकार से मिलने वाली पाई पाई पर मेरे हलके की जनता का अधिकार है और क्षेत्रवासी के हर सुख दुख में सदैव उनके साथ खड़ी रहूंगी। दरअसल गुरुवार को नैना चौटाला बाडरा रेस्ट हाउस में अपने निजी कोष से हलके के 45 जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित कर रही थी। नैना चौटाला ने गत बोर्ड रिजल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बाडरा हलके की 10 प्रतिभावान छात्राओं को भी नगद राशि देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक नैना चौटाला ने शुक्रवार को अपने हलके के गांव बाडरा, नांधा, राडोड़ी, जेवली में राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा गांव बेरला में बनने वाले राजकीय प्राथमिक पाठशाला के नव भवन की आधारशिला भी रखी। बाडरा रेस्ट हाउस में अपनी मांगों को लेकर मिलने आए किसानों को संबोधित करते हुए विधायक नैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल का भाव एमएसपी से नीचे नहीं आने दिया जाएगा। ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए देश भर में आरपीएफ ने मेरी सहेली योजना की शुरुआत की है। ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं यात्रियों की पहचान कर उन्हें सफर के दौरान सुरक्षा दी जाएगी।
साथ ही उनकी निगरानी भी होगी। सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने बताया कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के 3 महिला स्टाफ की टीम गठित की गई है, जिसमें एसआई निशा, कांस्टेबल प्रियंका सहगल और नीलम ढाका शामिल है। ये टीम महिला यात्रियों को जागरूक करेगी और अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों की डिटेल हासिल कर उसे रेल मंडल के नियंत्रण कक्ष में देगी। नियंत्रण कक्ष से उक्त सूचना ट्रेन के अगले ठहराव रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ पोस्ट के स्टाफ को दी जाएगी। इस दौरान ट्रेन आने पर वहां का स्टाफ पहुंचने पर ट्रेन को चेक करेगा और महिला यात्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। रेल मंडल के अंतिम स्टेशन पर पहुंचने के बाद अगले रेल मंडल को महिला यात्री की जानकारी आरपीएफ द्वारा दी जाएगी, ताकि अंतिम स्टेशन तक महिला यात्री सुरक्षित पहुंच सके। डीआरएम गुरिंदर मोहन ने महिला सुरक्षा के लिए गठन इस टीम को बेहतर कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा में सब्जियों के दामों में उछाल से आमजन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि टमाटर, आलू इस मामले में लाल पीले दिख रहे हैं, तो प्याज ने उपभोक्ताओं को खून के आंसू निकाल दिए हैं। महंगाई के प्रकोप के कारण आमजन के खाने की सब्जी गायब होने लगी है। एक तो कोरोना के कारण काम धंधे ठप हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अब महंगाई के कारण गृहिणियों के लिए रसोई खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। प्याज के बढ़ते दाम 70 से 80 रुपए किलो जहां आम लोगों के आंसू निकाल रहे हैं, वहीं धनिये के रेट भी मामले में सेंचुरी यानी 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू और टमाटर के दाम भी हाफ सेंचुरी यानी कि 50 के पार हो गए हैं। पुराने समय में हिंदुस्तान में एक कहावत कही जाती थी कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, लेकिन अब स्थिति यह है कि दालें तो पहले ही गरीब आदमी के बजट से बाहर थी, अब आमजन की थालियों से सब्जियां भी गायब होने लगी हैं। कोरोना काल में महंगाई में इतनी बढ़ोतरी चिंताजनक है। आम लोगों का कहना है कि कोरोना काल में जब सभी काम धंधे बंद होने के कगार पर हैं, ऐसे में सब्जियों के दामों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी चिंताजनक है। ऐसा नजर आने लगा है कि महंगाई बेलगाम हो गई है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो चला है। दुकानदारी ही खत्म हो गई जी, दुकान पे गाहक चढ़ता ही नहीं जी। इतनी महंगाई आ गई कि आम पब्लिक बेचारी क्या करेगी, लेगा क्या। 20 रुपए से सब्जी वाली कौन सी 80-80 रुपये में सब्जी हो रही है जी। कोई भी सब्जी 50-60 से कम है ही नहीं जी। एक भी सब्जी ऐसी नहीं कोई जो गरीब आदमी खा सके। घिया जैसी चीज़ भी 40 रुपये किलो हो रही है। पीछे फसल कम है इसलिए तेज हो गए। आलू प्याज भी नहीं आ रहा है, कम है, इसकी फसल कम है थोड़ी। तो इसकी दुकानदारी पे इतना रेट तो नहीं है भाई, अफवाह ज़्यादा है, अफवाह ज़्यादा, इतना रेट बढ़िया नहीं है इनका प्याज का। ये 60-65 रुपये परचून में चल रहा है। वहीं यमुनानगर के सिविल अस्पताल में कोविड टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लैब का शुभारंभ किया। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, डीसी मुकुल कुमार, सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि यमुनानगर में आज से कोविड टेस्टिंग लैब शुरू हो रही है। जो सैंपल हम बाहर भेजते थे, अब उन्हें बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर उनका टेस्ट हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे परिणाम जल्द ही आएंगे और रोगी का इलाज जल्द शुरू हो जाएगा। सोमवार को लैब शुरू हो जाएगी, जिसकी डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर लैब है, जिसके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज की ये सारी कार्रवाई को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हम हर जिले में कोरोना टेस्टिंग लैब बनाने जा रहे हैं। यमुनानगर में आज से शुरू हो रही है। जो सैंपल हम पहले बाहर भेजा करते थे, अब वो बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहीं पर उनका टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट यहीं लोकल होगा, तो स्वाभाविक है परिणाम जल्दी आएंगे और रोगी का इलाज जल्दी शुरू किया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने पीपली में सरस्वती चैनल पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की प्राचीनतम सरस्वती नदी के तट पर वर्तमान में जितने भी पर्यटन स्थल और अन्य धरोहर हैं, सबसे पहले उनको स्वच्छ बनाया जाएगा। इसके लिए आदि बद्री से लेकर सिरसा तक हरियाणा की सीमा तक निरीक्षण किया जाएगा। इस पवित्र नदी के किनारे प्राचीन धरोहरों को सहेजने का काम सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरोहर को स्वच्छ बनाने के लिए आमजन के सहयोग की निहायत जरूरत रहेगी। लोगों के सहयोग के बिना इस अभियान को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी पूरा फोकस देश और प्रदेश को स्वच्छ बनाने का है। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्ग पर चलते हुए सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्रीनाथ से लेकर प्रदेश की सीमा तक स्वच्छता अभियान चलाने का ये खाका तैयार किया जाएगा। स्वच्छ सरस्वती बहे, इसको लेकर यहाँ पर जो
पिछले काफ़ी समय से ये जो घास है ये उगी हुई थी। आज यहाँ से सफाई अभियान शुरू किया गया है ताकि जो जल प्रवाह हम चाहते हैं जिस तरह से उसका प्रवाह अच्छी तरह से हो, उसको लेकर आज ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है ताकि यहाँ पर जितना भी पहले, क्योंकि सफाई सबसे पहला कारण जो है वो सफाई है, कि सफाई है तो ईश्वर भी वहीं वास करते हैं। रोहतक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के आदेश के अनुसार और डॉक्टर अनुपमा मित्तल के निर्देशन में जिले की 8 टीमों ने शहर के कई इलाकों में जाकर एंटी लार्वा एक्टिविटी की। इस दौरान कॉलोनी में 2119 घरों को चेक किया गया, जिसमें से 29 घर पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें अगली हिदायत दी गई है कि अगली बार जब टीम दोबारा आपके पास आएगी तो लार्वा अगर पाया जाता है तो चालान काट दिया जाएगा। इस दौरान 419 कूलर, 830 टैंक, 167 होदी और अन्य स्थान 1688 स्थानों को चेक किया गया है। इस दौरान टीम सामाजिक संस्था के साथ सहयोग करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। अभी तक जिले में मलेरिया के 6 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि डेंगू के 75 केस दर्ज हो चुके हैं। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार वो न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करके स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर सकते हैं। अभी तक 3757 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड के साथ साथ अपने मच्छर जनित बीमारियों के प्रति लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की सीजन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों के सहयोग से भी अपील की गई है। करनाल के इंदुरी में देर शाम करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर इंदुरी के रेस्ट हाउस के सामने पराली के अवशेष में भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ये आग अज्ञात कारणों की वजह से लगी, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में चालक और उसके साथी बाल बाल बच गए। अब्दुल, जो ट्रैक्टर के मालिक हैं, उसने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली के अवशेष लोड कर तरावड़ी से चंद्रावन के लिए निकला था। इंदुरी पहुंचने पर जैसे ही चालक स्टेट हाईवे क्रॉस करने लगा तो सड़क से गुजर रहे राहगीर ने उसे बताया कि उसके ट्रॉली में आग लगी हुई है। इसके तुरंत बाद चालक ने अपने साथियों की सहायता से ट्रैक्टर के जॉइंट को ट्रॉली से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन आग अधिक होने के कारण ट्रॉली में लदे अवशेष ट्रैक्टर के ऊपर गिर गए, जिस कारण आग ने ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो किसी भी बड़े हादसे का ये निमंत्रण था और गनीमत ये रही कि कोई ये बड़ा हादसा टल गया है। कहाँ लेके जा रहे थे? ये चंद्रौज आ गई। कैसे क्या हादसा हुआ है? पता नहीं, ऊपर आग लगी है इसमें, ये पता नहीं लगी किस तरह। अच्छा, बस ऊपर लग रही थी और किसी दूसरे ने बताया कि आग लग रही, फिर वजह से रोकी हो तो फिर क्या आ गए, इसका ट्रैक्टर छूटा नहीं है इसमें। ये हम भी गश्त में थे, तुरंत एक बार सूचना मिली है भी एक ट्राली में कोई पराली लोड हो गया रही है और पीछे से उसमें कोई आग लगी हुई थी, तो किसी ने आवाज़ लगा के बताया भी पीछे से आग लगी है। और वो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची आग एकदम ज़्यादा हो गई। ज़्यादा आग से ये सारी जो ट्रैक्टर और ट्राली और उसमें लदी लोड जो पराली थी वो सारी जल गई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।